नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू। आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी किया जाता है और एसएससी के अन्य परीक्षाओं का भी यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है। हाल ही में रेलवे की रिजल्ट निकली है, तो रेलवे सीबीटी, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हालांकि देरी ना करके हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ाई करेंगे, पिछले क्लास तक क्लास नंबर 3 था। क्लास नंबर 3 तक हम क्लासिफिकेशन के जो बातें थी, नंबर क्लासिफिकेशन मतलब संख्या की जो विभाजन थी, वो पिछली 3 क्लासों में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है फैक्टर। आज हम फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गुणनखंड के पहले अगर हम मल्टीप्ले गुणन के बारे में जानते हैं, चलिए। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है गुणन। हम स्कूल में सभी लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। अगर हम 12 की मल्टीप्ले निकालेंगे तो क्या होगा? 12 का मल्टीप्ले होगा 12, 24, 36, 48, ऐसे करते करते चला जाएगा। ये एक का मल्टीप्ले होगा। मल्टीपल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम फैक्टर को लेकर चलेंगे, क्योंकि फैक्टर्स यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात पर है। ठीक है, एसएससी की परीक्षा की एग्जाम में ये एग्जाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम फैक्टर को लेकर चलेंगे, गुणनखंड की बात हम करेंगे। अगर हम 12 की गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगी? अगर हम 12 की गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 6 दुगुने 12 होगा, 6 2 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12। ठीक है, तो 12 की जो गुणनखंड है वो है 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस तो ये नहीं देगा एसएससी, हमें क्वेश्चंस इस तरीके से दिया जाता है कि 12 की, ऐसे क्वेश्चंस दिया जाएगा कि 12 की कुल कितने गुणनखंड है। मतलब समझो कि एक बड़ी नंबर दिया जाता है। आप मान लो 13,800, इस तरीके से कुछ संख्या दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले हम छोटी संख्या से जान लेते हैं, उसके बाद हम बड़ी संख्या के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हमें अगर इसकी गुणनखंड संख्या को निकालना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्वेश्चंस ऐसे आता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12। 12 की गुणनखंडों की मोट गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या को निकालने के लिए हम पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे? हम 12 को हम तोड़ेंगे, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर से हम इस संख्या को तोड़ेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, नहीं जाएगा। तो हम इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है,
ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। समझ में आया आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन? ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसकी पावर में जो 2 टू दी पावर 0 ये जो संख्या है इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, ठीक है, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, इतनी संख्या है। मल्टीपल चिन्ह है तो मल्टीपल चिन्ह दे देंगे और क्या करेंगे 3 टू दी पावर 0 और 3 टू दी पावर 1, ये संख्या है। यहां पर कितनी संख्या है आप लोग देखेंगे 1 2 3, यहां पर 3 डिजिट है तो यहां पर हम 3 ले लेंगे और यहां पर डिजिट कितनी है 2, तो यहां पर हम 2 लेंगे। अगली लाइन में क्या करेंगे, ये जो 3 आया है 3, ये 3 को हम गुण कर देंगे किससे 2 से, 2 जा 6, 6 गुणनखंड है इसकी, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 गुणनखंड है। ठीक है, चलिए हम एक बड़े नंबर को लेकर चलते हैं, हम एक बड़ी नंबर को लेकर समझाते हैं आप लोगों को। एक संख्या लेते हैं 200, ठीक है, एक संख्या हम ले रहे हैं 200। अगर हम 200 की गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और क्या होगा 8 होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 होगी, 1 2 3 4 5, यहां पर एक होगा 20 25 40 50 100 और 200, इतनी गुणनखंडें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक बात जा रहा है इधर, यहाँ एक 5 होगा, ठीक है, 200 का 5 से डिवाइड होगा, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200, इतनी संख्या यहाँ पर होगी। ठीक है, अभी हम इसकी गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस संख्या की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 200 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 100 50 25 5 50 25, ठीक है, ये आएगा। तो हम 200 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगा 2 टू दी पावर q इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, ये संख्या यहां पर होगी। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकल रहे हैं आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ऐसे है, इंटू 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 2, ऐसे है। इधर कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहां पर 4 संख्याएं हैं और यहां पर 1 2 3 3 संख्याएं हैं, तो हम पर क्या करेंगे 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 मतलब 12 गुणनखंड है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गुणनखंड। तो क्वेश्चन हमें ऐसे देगी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर 200, ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चंस हमें देगी। इधर एक बात कर लेते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। अगर हम जब एसएससी की एग्जाम देंगे तो इतनी तो टाइम हमें नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे क्या, संख्या को नहीं लिखेंगे। इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने निकाला है, देखिए इस शॉर्ट फॉर्म को आप लोग फॉलो करिएगा। 2 टू दी पावर q जो है यह है 3 है, हम क्या करेंगे पावर के साथ 1 जोड़ देंगे,
ये एक है, इंटू यहां पर क्या है 2 है, इसके साथ एक जोड़ देंगे, 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 12 गुणनखंड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आंसर क्या है 12 होगा। ओके, चलिए दूसरे एक संख्या को लेकर हम चलते हैं। एक संख्या हम लेंगे वो है 2160। ठीक है, ये संख्या हम ले रहे हैं। अगर हम इस संख्या की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2160 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा। मैं सभी को नहीं करके, मेरा तो हालांकि रट कर चल जाएगा, लेकिन आप लोग निकालेंगे। ठीक है, मेरा मैं लिख देता हूं इस तरीके से। अगर हम 2160 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम, आप लोग रट लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, कुछ संख्या ऐसे हैं जो एसएससी बार बार इस संख्या को देते हैं, तो आप लोग इस संख्या की प्राइम फैक्टराइजेशन को रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2⁴। ठीक है, 4 3q इंटू 5। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2⁴ इंटू 3q इंटू 5। हम इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरीके से पावर के साथ एक योग कर देंगे, मतलब 4 + 1। ठीक है, इंटू यहां पर 3 है, 3 + 1 इंटू यहां पर 1 + 1। ठीक है, 4 + 1 कितनी है 5 इंटू 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2, 5 2 जा 10, 10 4 14। ठीक है, 21 से 60 की 40 गुणनखंड होंगे। 21 से 60 की कितनी गुणनखंड होंगे, वो 40 गुणनखंड होंगे 21 से 60 की। तो ये जो हम सीख रहे थे वो है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये जो हम सीख रहे थे वे है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, हम ज्ञात कर रहे थे। अभी आप लोग हेडिंग करेंगे, अभी आप लोग के क्वेश्चंस लिखिए। 2160 की सम गुणनखंड कितनी होगी, कितनी होगी। 2160 की सम गुणनखंड कितनी होगी। सम गुणनखंड को निकलते वक्त हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम 2 के फॉर्म में इसे लिखेंगे। ठीक है, सम गुणनखंड को निकलने वक्त आप ये ध्यान में रखेंगे कि हम 2 के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम पहले 2160 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ले लिया, कितनी हुआ था 2⁴ इंटू 3q इंटू 5⁴1। ठीक है, अभी हम इससे क्या करेंगे, 2 के फॉर्म में लिखना है मुझे। इससे क्या करना है, 2 के फॉर्म में लिखना है इस चीज को। तो हम यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहां पर 1 घट जाएगा, मतलब यहां पर 2⁵ होगा, यहां पर 3⁵ होगा, और यहां पर 5⁵1 होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। अगर यहां पर 3⁵ है तो हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से लेंगे, 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, 4
इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 4 चले, 4 4 जा 60, 62 32। ठीक है, इसकी समगुणनखंड की संख्या कितनी होगी? वो होगी 32। 2160 की समगुणनखंड की संख्या कितनी होगी? वो होगी 32। अगर हम पहले की नियम में निकलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमें ये लिखना जरूरी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। हम 2 टू द पावर 4 जो है, यहाँ पर 2 टू द पावर 0 से नहीं शुरू करके हम 2 टू द पावर 1 करेंगे, 2 टू द पावर 2 करेंगे, 2 टू द पावर 3 करेंगे और 2 टू द पावर 4 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। यहां फिर क्या करेंगे, यहां पर हम ये 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 ऐसे करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहां पर कितनी है, 1 2 3 4, यहां पर 4 संख्याएं आ रही है। 1 2 3 4, यहां पर भी 4 संख्याएं आ रही है और यहां पर 2, 4 4 16, 2 32 यहां भी आ रहे हैं। ठीक है, हम जब समगुणनखंड बाहर करना चाहेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि हम जब यहां पर 2 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब हम इस तरीके से 0 को 2 टू द पावर 0 को छोड़कर लिखेंगे, सम संख्या 2 को छोड़कर लिखेंगे। और जब 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो उस तरीके से ही होगा। ठीक है, मैं जो तरीका भी दिखाया उस तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। इवन नंबर की जो गुणनखंड है वो कैसे निकलते हैं। चलिए अभी देखिए, 9760 की समगुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 9760 की अगर हम समगुणनखंड संख्या ज्ञात करेंगे तो उसके पहले हमें 9760 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 टू द पावर 7, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो 9760 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, 2 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। आप लोग सभी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे अलग अलग करके। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप लोग सभी एक एक करके सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद मैथ करेंगे, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है मैथ के लिए। तो ये संख्याएं ऐसे हैं, हमें यहाँ पर 2 के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 6 होगा इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 6 प्लस 1 पावर के साथ एक जोड़ करना है हमें, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। इस तरीके से 7, 6 प्लस 1 7 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। इसकी जो समगुणनखंड संख्याएं जो होगी वो 42 होगी। इसकी जो समगुणनखंड संख्याएं जो होगी वो 42 होगी। ठीक है, समगुणनखंड का मतलब है इवन फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर ज्ञात करना। फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 5760। ठीक है, अभी हम इवन नंबर को ज्ञात कर, इवन जो फैक्टर है उसे ज्ञात करना लिया है। अभी हम यहां से ही ऑड फैक्टर को निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए
हम यहां पर लिख देते हैं असम, और यहां पर है ऑड। ऑड फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? 9760 की ऑड फैक्टर कितनी होगी? इसे हम 2 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसकी जो करने के तरीका है, ऑड फैक्टराइजेशन हम जब बाहर करेंगे, जब हम ऑड फैक्टराइजेशन ज्ञात करेंगे, तब हम ये संख्या को पूरा क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, जब हमें ऑड फैक्टर बाहर करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोलेगी, तो हम ऑड इवन नंबर जो है उसे हम पूरा क्रॉस करवा देंगे, तो रह जाते हैं ये संख्या। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 + 1 इंटू 1 + 1, उसी तरीके से, मतलब 3 × 2 = 6। मतलब इसकी जो ऑड फैक्टर्स जो है वो होगी कितनी, 6 ऑड फैक्टर होगी। ठीक है, इसकी जो ऑड फैक्टर होगी वो 6 ऑड फैक्टर होगी। मतलब इसकी अगर टोटल फैक्टर की बात हम करें, तो टोटल फैक्टर जो है, टोटल फैक्टर ऑफ 5760 की जो टोटल फैक्टर है वो कितनी होगी? यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, 6 ऑड फैक्टर है। ठीक है, और यहां पर 42 इवन जो फैक्टराइजेशन था वो था 42, मतलब यहां पर 48 फैक्टर होंगे। 9760 संख्या की टोटल जो फैक्टर होंगे वो 48 टोटल फैक्टर होंगे। अब इस तरीके से सभी संख्या का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अब इस तरीके से सभी संख्या का फैक्टर और टोटल फैक्टर, चलिए मैं कुछ नंबर दे देती हूं, आप उस संख्या की फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए होम टास्क होगी ये नंबर, तो आप लोग इसे ज्ञात करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर total number of even factor and total number of odd factor। कुछ संख्या में दे रहा हूं, उस संख्या की आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालेंगे और ऑड फैक्टर निकालेंगे। 12400 की आप लोग फैक्टर निकालेंगे। इस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे, इस संख्या पर, अगर आप घर में करने की प्रचेष्टा करेंगे। दूसरा जो नंबर है वो है 8000। ठीक है, तीसरी जो नंबर है वो है 712, और चौथी जो नंबर है वो है 97। इस संख्या की आप लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अगले बार। तो अभी हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखा, और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखा। तो इससे हम एक सूत्र की इससे हम एक रूल ले रहे हैं, क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मीन्स टोटल number of even factor plus total number of odd factor।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल आएगा। इस तरीके से आप लोग तो कॉमन सेंस लगाकर इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले और। हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमने निकालना सीखा। अभी हम जो सीखेंगे वो है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों का योग। हेडिंग करेंगे क्या, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे हम। गुणनखंडों का योग, गुणनखंड का योग निकालना सीखेंगे। हमने अभी एक नंबर लिया था 200। अगर हम 200 को तोड़ेंगे तो क्या होगी, 200, 2 50, 2 25, 5 25। ठीक है ना, ये नंबर हमने ले लिया। अगर हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 2 टू द पावर q इंटू 2, 5 स्क्वायर, ये संख्याएं होगी। 200 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो ये संख्याएं होगी। अगर हमें कहा गया है कि गुणनखंडों का योग बताइए, हमें कहा गया क्या कि गुणनखंडों का योग बताइए, तब हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर 0। अभी हम यहां पर कमा नहीं देंगे, यहां पर हम प्लस चिन्ह देंगे। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। ठीक है, इनटू यहां पर क्या करेंगे, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। 2 टू द पावर 0 की मतलब क्या है, 1 होते हैं। 2 टू द पावर 0 की मतलब होते हैं 1। 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4 और 2 टू द पावर 3 मतलब 8। ठीक है, इससे इस तरीके से मैंने घेर दिया। यहां पर देखिए क्या होते हैं, 5 टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 टू द पावर 1 मतलब 5 है और 5 टू द पावर 2 मतलब 25 है। ठीक है, यहां अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, 4 8 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल चिन्ह है। 25 और 5 30, 30 और 1 31 है। अगर हम 31 की 15 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 1 5, 1 1, 5 3 15 और 1 16 अर्थात 1, और यहाँ पर 3 1 3 4, 465 होंगे। ठीक है, इसकी जो सम होगी वो होगी 465, सॉरी 465, 465 होगी। ठीक है ना, तो बात इतनी ही थी। ठीक है, ठीक है, तो हमने सम निकलना सीख लिया है और आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके दिखाएंगे, कमेंट करेंगे तो हम उसकी आंसर हम कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों को दे देंगे। तो हमने आज क्या सीखा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना सीखा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड करना सीखा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करना सीखा और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना सीखा। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना सीखा। जो संख्या आप लोगों को दिया हुआ है उस संख्या की आप पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद उसकी सम करेंगे और इस तरीके से आप लोग सम करेंगे, उत्तर एक ही आएगा। ठीक है ना, एसएससी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जाइए। ठीक है, चलिए
अभी एक संख्या ले लेते हैं, चलिए एक छोटा सा ही संख्या लेते हैं 80। अगर हम 80 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 40 80, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 1। तो मतलब होगी क्या, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगी 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। अगर हम इसकी टोटल गुणनखंड निकालना चाहेंगे तब कितनी होगी, टोटल गुणनखंड अगर निकालना चाहेंगे तो वे होगी 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4, ऐसे होगी। ठीक है, और जो होगी वो है 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। कितनी होगी, 2 टू द पावर 0 की मतलब क्या है, 2 टू द पावर 0 की मतलब है 1, 2 टू द पावर 1 की मतलब है 2, 2 टू द पावर 2 की मतलब है 4, 2 टू द पावर 3 की मतलब है 8 और 2 टू द पावर 4 की मतलब है 16। ठीक है, यहाँ पर हम गुण मल्टीपल चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 5 टू द पावर 0 की मतलब है 1 और 5 टू द पावर 1 की मतलब है 5। अगर हम इसकी गुना करेंगे तो क्या होगी, 16 4 20 और 28 2 30 3 30 इंटू 31 5 1 जा 6, मतलब 186 की साम आएगी। अगर हम 80 की गुणनखंड निकालेंगे उसकी साम अलग से करेंगे तो 186 आंसर आएगी। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले और। चलिए एक संख्या हम यहां पर ले रहे हैं, नंबर है 2160। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर मल्टीप्लाई ऑफ 18। 2160 संख्या में संख्या की 2160 संख्या की कितनी गुणनखंड है जो 18 की मल्टीपल है। ठीक है, 2160 संख्या में कितनी गुणनखंड है जो 18 की मल्टीपल या फिर गुणन है। जब हम 2160 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे थे तब हमने क्या किया, हमने ले लिया था 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर क्यू इंटू 5 टू द पावर 1, इसकी क्या होगी, गुणनखंड होगी। ठीक है ना, ऐसे हो रहे हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर क्यू इंटू 5 टू द पावर 1, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 9 3 3। ठीक है, अगर हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो होगी 2 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे होगी। ठीक है, अगर हम 18 की मल्टीपल को निकालेंगे तो हम यहां पर सबसे बढ़िया एक काम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर इसकी मल्टीपल है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस संख्या से और यहां पर क्या लिखेंगे, 2 क्यू। ठीक है, 2 क्यू इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यू, मतलब 3 टू द पावर 1 इंटू यहां पर क्या है 5 टू द पावर 1, मतलब यहां पर 5 टू द पावर 1 होगी। तो क्या होगा, हम सिर्फ ये वाला पार्ट को लेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, इससे हमारी काम है तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 1 कितनी होगी, 4 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 4 16, मतलब 18 की जो गुणन है वो 16 होगी। 2160 की
टोटल फैक्टर जो होंगी, जो 18 की गुणन है उस संख्या होगी, उतनी 18 की गुणन जो जितनी भी संख्या होगी वो होगी 16। ठीक है, इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस मैथ कराएंगे तब आप लोग समझ में आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल की वीडियो को मेरा अनुरोध है कि आप लोग रोज देखिए। क्या है, एक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं, क्योंकि एसएससी की जो मैथ की जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आप लोग अगर नहीं दिखेंगे या फिर नहीं सीखेंगे तो अगर आप लोग कुछ नहीं निकल पाओगे। ठीक है ना, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आप लोग अगर एसएससी, सीडीएस, एफकेट ये सभी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन ले रही है, एनडीएस, सीडीएस, अगर मैथ की प्रिपरेशन आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास से रह गया जो बेल आइकन है उससे ऑन कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।